कर्तावे स्तोत्रम दैवत्यनु स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और परमेश्वर विश्वास योग्यता को प्रकट करने फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में उतर आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दे। इतने दिनों से हम लोग जो इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, अभी अद्भुत गवाहियां आना शुरू हुआ है। कुछ लोग मुझे स्पेसिफिक सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे कटिंग्स भेजकर मुझे बता रहे हैं कि किस स्थान पर परमेश्वर ने उनके हृदय को भेद दिया, कहां पर परमेश्वर ने उनके विश्वास के स्तर को बढ़ाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया, और ये कार्य उनके जीवन में होता है। देखिए, गवाहियां बांटने से बहुत सारे लोग भागते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो गवाही होती है उनके जीवन में, पर उनको लगता है अरे हम लिख कर भेज देंगे, हम फोन पर बता देंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। लोग गवाहियों को बांटते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने का सबसे आसान तरीका है अपने जीवन की गवाहियों को बांटना। अगर आप परमेश्वर जो आपके जीवन में गवाहियां उंडेलता है, अगर आप उसको बांटने से चूक रहे हैं, शर्मा रहे हैं, यकीन जानिए स्वर्ग के द्वार पर न्याय के दिन परमेश्वर भी कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में आशीष को उंडेला, मैंने तेरे जीवन में बड़े कामों को किया, लेकिन तूने उन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए आज मैं भी तुझे अपनी पहचान को नहीं दिखाऊंगा। आमीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु के वचन में लिखा है। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। लोगों का गवाहियां जो अब तक मुझ तक पहुंचाई जा रही थी, उसका स्तर अब मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि लोग स्पेसिफिकली किस वचन के द्वारा किस स्थान पर परमेश्वर ने उनके हृदय को तैयार किया या उनसे बातचीत की, इस विषय में वो लोग मुझ तक गवाहियों को पहुंचा रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, क्योंकि आप अपनी गवाहियों को, यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी गवाहियों को उन्होंने अपनी कलीसिया में बांटा, और उनके पासबानों ने मुझे फोन करके कहा कि पास्टर जी, आपके यूट्यूब के संदेश को कलीसिया के इस भाई ने, इस बहन ने देखा और उन्होंने उनकी गवाही को हमारी कलीसिया में आकर बांटा है। आमीन। आपको लजाना नहीं है। अगर प्रभु आप, और मेरा पूरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में, अगर आप वचनों के प्रति गंभीर है तो प्रभु खातरी से आप तक, आपके जीवन में गवाहियों के बादलों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम अद्भुत बातों को इस लाल समुद्र की स्टोरी के द्वारा सीख रहे हैं और प्रभु कार्य कर रहा है। और आज फिर एक बार उसी अध्ययन को करने के लिए प्रभु के आत्मा ने हम सबों को इकट्ठा किया है, संसार की और शरीर की अभिलाषाओं से अलग किया है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। और जैसे कि हमारा एक कस्टम है, हमारी एक परंपरा है कि हम रोज पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को पढ़ते हैं, फिर हम आगे के बाइबल अध्ययन में जाते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 143 अध्याय, उसके 8 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 143 वर्सेस 8 to 12। भजन संहिता 143 अध्याय और 8 से 12 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और इस समय जब मैं वचन पढ़ूंगा आप भी मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। आमीन। लेट अस रीड दिस वर्सेस। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। हालेलुया। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। जब मैं अपने अध्ययन में बैठा हुआ था, इन वचनों को पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या मेरी सोच या समझ है कि जरूर इस समय दाऊद किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ होगा जहां पर उसको पता था कि उसके बल बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अब कुछ नहीं होने वाला है, और शत्रु ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो लगभग गिरने और टूटने के कगार पर है, और अब उसका पेशेंस, धीरज खत्म होता चला जा रहा होगा। इसीलिए जो दाऊद विश्वास के उदाहरणों में जिसका नाम लिखा गया है, वो दाऊद अब यहाँ पर कहता है,
प्रभु अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। आई एम लूजिंग माई पेशेंस गॉड। मुझे कोई और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है राजा, और मैं गिर भी रहा हूँ, टूट भी रहा हूँ, तो भी मैंने अपने मार्ग को बदला नहीं है प्रभु, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है राजा। लेकिन अब क्योंकि मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है प्रभु, तो अपनी करुणा की बातों को, दया की बातों को मुझे शीघ्र सुना राजा। मेरे कान भली बातों को और अच्छी बातों को सुनने के लिए तरस गए हैं। हालेलुया। दैट मीन्स दाऊद बहुत ही भयंकर परिस्थिति में यहाँ फंसा हुआ होगा, और ऐसे समय में वो कहता है मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मार्ग तू मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगा। दैट मीन्स श्योरली डेविड इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट डेविड्स माइंड। शत्रु जो है वो दाऊद के मन को बरगला रहा होगा। अरे इतना कोशिश कर ले, इतने दिन से उपवास प्रार्थना पे बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है, तूने आराधना भी कर ली, स्तुति भी कर ली, क्या बदल दिया तू? तो तेरा ग्राफ तो यहाँ से यहाँ आ गया, और देख शत्रु ने चारों ओर तेरे छावनी लगा दी है, तू मरने के कगार पर है। तू एक काम कर, प्रभु की तेरी कहानी बंद कर, कुछ नहीं हो रहा है प्रार्थना स्तुति आराधना धन्यवाद के द्वारा। अब तू जाकर अमालेकियों से मेल मिलाप कर, अब तू जाकर अम्मोनियों के सामने झुक जा, अब तू जाकर उस सरकार के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दे, अब तू जाकर उस देश में गुलामी स्वीकार कर ले। उसको बरगला रहा होगा, और शायद दाऊद कमजोर भी पड़ रहा होगा, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, पर फिर भी दाऊद कहता है प्रभु जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मार्ग तू मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन इन बातों की ओर और शत्रु के विचारों की ओर नहीं, परंतु केवल तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। आज मुझे और आपको इन प्रार्थनाओं की जरूरत है। आमीन। ये ऐसा मांगना छोड़ दो। आमीन। उन प्रार्थनाओं को करो जो इस पृथ्वी पर आपको जिस प्रार्थना का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है। हालेलुया। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हुआ हूँ। हालेलुया। अर्थात इस समय दाऊद भयंकर परिस्थिति में फंसा हुआ होगा, इसलिए वो बोल रहा है प्रभु अब मुझे बचा ले, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं केवल तेरी ही आड़ में छिपा रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ही मेरी शरण स्थान, तू ही मेरा शरण स्थान, और तू ही मेरी ढाल है। आमीन। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। मैं आपको एक बात श्योर शॉर्ट बता दूं, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धर्मी नहीं है जो परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। सो कॉल्ड राइचस पीपल का मैं नहीं बोल सकता, जो अपने आप को बहुत अधिक धर्मी मानते हैं, जो अपने स्तर को बाकी धर्मियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा मानते हैं या बहुत अधिक ऊंचा मानते हैं, उनकी बात आप छोड़ दो। वो ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच गए हैं, वो डायरेक्ट प्रभु से रोज बातचीत भी करते होंगे। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ऐसा कोई भी नहीं होगा जो परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रभु ने हमें इतनी आज्ञा और इतनी चेतावनियां दी है, लेकिन कई बार जानबूझकर या अनजाने में हम उसमें गलती कर बैठते हैं। हालेलुया। देखो ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी परफेक्ट है, परफेक्ट तो केवल यीशु नासरी है, केवल एक सिद्ध परमेश्वर जिसका नाम यीशु है। लेकिन मैं और आप यीशु की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं आपको इसका भेद बताता हूँ। जब आप छोटी छोटी आज्ञाओं का जो परमेश्वर ने आपको दिए, जब उसको आप पालन करने लगेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सामर्थ्य और बल देगा। हालेलुया। जब मुझे यहाँ पर बैठकर सुसमाचार सुनाने के लिए, बाइबल स्टडी शुरू करने के लिए जब मुझे प्रभु की ओर से उस क्रूस को कांधे पर उठाने की आज्ञा मिली, मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। मैं मूसा के समान एक्सक्यूजेस देता रहा, मैं मूसा के समान इधर उधर होता रहा। मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, तू मुझे आराधना करने बोल। आराधना तो मैं कितने भी समय तक कर सकता हूँ, तू भली भांति जानता है, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। मैं भागता रहा, लेकिन जब मैंने प्रभु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया, परमेश्वर 2020 के उस कोविड के समय से मुझे आज तक यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। और ये जो भी मैं आपके सामने बाइबल अध्ययन में रखता हूँ, यकीन मानिए ये सब का सब मेरा अपने दिमाग का कुछ भी नहीं है। ये जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं और पढ़ाई करते हैं और अध्ययन करते हैं, प्रभु आपको प्रकाशन देता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर दाऊद अब ऐसे ही परिस्थिति में था। वो कहता है प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तेरा भला आत्मा मुझे शत्रु के बताए हुए मार्ग पर नहीं, परंतु तेरे धर्म के मार्ग पर लेकर चले। हालेलुया। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला,
तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। इसका मतलब खातरी से दाऊद किसी ऐसे संकट में फंसा हुआ था जो वो खुद के बलबूते पर, ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान पर प्राप्त, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। और फिर अंतिम वचन कहता है, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। अब ध्यान से सुनेगा, 12 वचन में नहीं लिखा प्रभु तेरी करुणा और दया से मुझे भर, मुझे ताकत बल दे ताकि मैं जाकर शत्रु का सामना करूं, शत्रु को नेस्तो नाबूद कर डालू। नहीं, वो कहता है प्रभु करुणा मुझ पे कर और सत्यानाश तू इनका कर। हालेलुया। लिखा हुआ है सब सताने वालों का तू नाश कर, क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है कि युद्ध उसका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। क्या आज आप जानते हैं आपके जीवन की परिस्थिति पर आज जो विजय आपको प्राप्त करना है, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार आप स्ट्रगल करके हार जाते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। अपने मुकदमे को जब हम यहोवा को सौंप देते हैं, हम सब जानते हैं कि यहोवा कोई भी युद्ध नहीं हारता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु मेरे सताने वालों का नाश कर, क्योंकि मैं तेरा दास हूं, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। प्रभु युद्ध तेरा है, मैं तो तेरी आड़ में छिपा रहूंगा। युद्ध तू लड़ और तू उनका सत्यानाश कर डाल। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण करेंगे और हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे और हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और मीठे नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज इन वचनों को जो पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल तूने हमें दिया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा, आज जितनों ने भी परमेश्वर पिता इस वचन को मेरे साथ पढ़ा, उनमें से प्रत्येक पर आशीष दे राजा। और प्रभु हमें सिखा कि हम तेरी इच्छा को कैसा पूर्ण कर सके आगे के समय में। प्रभु जब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ते हैं राजा, हमें तेरे वचन को बांटने, रोकने से, उलझाने वाले उन सारी बुरी बातों से, और जो हमें तेरे वचन को सुनने और समझने से रोकने का प्रयत्न करती है, उन सारी दुष्ट ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। प्रभु हम उन सारी बुरी बातों का खंडन करते हैं जो हमें तेरे वचन को सुनने और समझने से रोकती है राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से हम अपने चारों और अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार आप सबों को सलाम। कल हम इन दिनों रेड सी, अ क्लोज डोर और एन ऑब्स्टैकल इस विषय में सीख रहे हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत भी कर रहा है। कल समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था दैट हाउ डू आई नो द डिफरेंस वेदर इट्स अ क्लोज डोर फ्रॉम गॉड और इट्स एन ऑब्स्टैकल। आमीन। मैं इस बात को डिफरेंशिएट कैसा करूं, कैसे मैं समझूं अपने जीवन की परिस्थिति में कि आज मैं इस परिस्थिति में फंसा हुआ हूं, तो ये प्रभु की ओर से बंद दरवाजा, प्रभु नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, या ये एक टेम्पररी बाधा है जिसमें प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है ताकि मैं इस बाधा को पार करके विजय के झंडे को लेकर आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। और इन दोनों, हाउ डू आई नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर द डोर इज क्लोज और इट्स एन ऑब्स्टैकल, इस विषय के फर्क को आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो एक बड़ी भीड़ मूसा के साथ थी, जब उन्होंने उस विशाल समुद्र को, लाल समुद्र को देखा, बहुत बड़ा समुद्र है, मैं देखकर आया हूं, इसलिए आपको इस बात को बड़े घमंड के साथ बता सकता हूं कि लाल समुद्र विशालकाय समुद्र है। और जब इस गुलामी से आजादी की ओर बढ़ने वाली इस बड़ी इजरायली और इब्री भीड़ ने जब उस विशालकाय लाल समुद्र को देखा, तो उनके लिए वो तकरीबन एक बंद दरवाजे के समान था, फंस गए थे। होता है ना। अब क्या होता है, हमको कोई बोल रहा है पास्टर जी जाने से पहले थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल चेक कर लेना, भर के लेके जाएंगे तो अच्छा है। हम होशियारी करते हैं, हम टंकी को हिला के देखते हैं, अच्छा नहीं है मैं तो आगे तक चला जाऊंगा, और हम एक ऐसे स्थान पर जाकर अटक जाते हैं जहां पर आगे और पीछे दूर दूर तक तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं। तो हमको सबसे पहले उस व्यक्ति की याद आती है जिसने हमको ज्ञान की बात बताई थी, पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। आमीन। और तब हम कहते हैं अब तो सारे दरवाजे बंद है, मैं अब फंस गया। हालेलुया।
यहाँ पर इन लोगों की जो परिस्थिति थी या इन लोगों की जो सिचुएशन थी वो लगभग ऐसे ही थी जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र को देखा, वो उनके लिए बंद दरवाजे के समान था और इसीलिए उस स्थान पर हड़बड़ा गए और मूर्खतापूर्ण बातें करने लगे और उन्होंने मूसा पर दोष लगाया और उससे कहा कि तू हमको गलत मार्ग में लेकर आया है। ऐसा हम ठिकरा अक्सर दूसरों पर फोड़ते हैं। आप नहीं, आप तो धर्मी ज्ञानवान लोग हैं, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जब खुद फंस जाते हैं अपनी होशियारी से तो हम ठीकरा दूसरे पर फोड़ते हैं और बड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता, फीस नहीं लगती है। इमीडिएट दूसरों के ऊपर दोष मढ़ना और उनका न्याय करना, ये अंतिम दिनों की कलीसिया में बहुत अधिक बढ़ गया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, लोगों का न्याय करना बंद करे। हालेलुया। और यहाँ पर वो जब लाल समुद्र एक बंद दरवाजे के समान दिखाई दिया तो उन्होंने मूसा पर दोष लगाया। उन्होंने कहा तू हमको गलत मार्ग पर लेकर आया। लेकिन जब मूसा ने उस समुद्र को देखा तो वो उसके लिए केवल एक बाधा के रूप में था जिसको पार करके वो खुद समेत सारे लोगों के विश्वास के स्तर को बढ़ा सके। हालेलुया। देखिए, दाऊद ने भी उसी गोलियत को देखा जिसको शाऊल और उसकी सेना ने देखा, पर ये उसको देखकर डर गए और दाऊद उसको देखकर डरा नहीं, परंतु उसने कहा कि ये कौन खतना रहित फलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। आप किस नजरिए से परिस्थितियों को या कठिनाइयों को या जीवन की बिकट बातों को देखते हैं, वो ही आपके हार और विजय को तय करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले, ये आपको तय करना है। ये 10 लाख लोगों की 1 मिलियन लोगों की भीड़, उन्होंने जब लाल समुद्र देखा तो वो मूसा को दोषी ठहराने लगे। उन्होंने मूसा पर आरोप मढ़ा, उन्होंने मूसा को गलत कहा। लेकिन जब मूसा ने उस लाल समुद्र को देखा तो उसके लिए वो बंद दरवाजा नहीं था, उसके लिए उसकी सोच के अनुसार वो केवल बाधाएं थी जिसको वो अपने विश्वास के स्तर को और अपने विश्वास के साथ उनके भी विश्वास के स्तर को बढ़ाकर इस बाधा को पार कर सके। हालेलुया। देखिए, वो जो 10 विपत्तियां आई ना, वो इन गुलामों ने भी देखी थी जो मिस्र से आजाद हुए थे, और वो 10 विपत्तियों को मूसा ने भी देखा था। अब 10 विपत्तियां एक के बाद एक हुई और अगर परमेश्वर ने उनको निकाला तो उनके विश्वास का स्तर बहुत अधिक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। हालेलुया। लेकिन मूसा को परमेश्वर की वो 10 विपत्तियों से आजादी की बातें स्मरण रह गई। और मेरा ऐसा मानना है, भले ही लाल समुद्र सामने था पर वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु ये क्या समुद्र है, तूने मुझे अद्भुत विपत्तियों से निकाल कर यहाँ तक लेकर आया है। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको इस बात को समझने की आशीष दे। और अब प्रश्न ये है कि जब सारे इजरायली और सारे इब्रानी लोग इस समुद्र को एक बंद दरवाजे के रूप में देख रहे थे, देन हाउ डज मोसेस डिसन इट इज एन ऑब्स्टेकल। तो फिर जब 10 लाख लोग उस बंद दरवाजे के समान उस लाल समुद्र को एक बंद दरवाजा समझकर हार मान गए थे, तब ये मूसा कैसे इस बात को पहचान गया कि ये बंद दरवाजा नहीं परंतु ये केवल एक थोड़े समय का टेम्पररी बाधा है। हालेलुया। आमीन। और इसका उत्तर जो है वो एक प्रश्न ही है जो आपको खुद से पूछना है। मैं जब कल अपने अध्ययन के समय में था, यहाँ पर मेरी जो ट्रेन है वो थोड़ी सी अटक गई थी, है ना। मुझे भी समझ में नहीं आया कि 10 लाख लोग, अक्सर क्या होता है ना, हमको आदत है मेजॉरिटी विंस, है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने 50 लाख शत्रु भी खड़े रहेंगे ना, बट यू विद गॉड इज ऑलवेज अ मेजॉरिटी। हालेलुया। इस बात को कभी भी नहीं भूलना, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। अब मैं इस बात पर सोचने लगा क्योंकि मैं मनुष्य के विचारों के अनुसार, मनुष्य के दिमाग की उपज के अनुसार सोच रहा था कि 10 लाख लोगों के लिए ये यहाँ पर ये फंस गए हैं, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, आजू बाजू कोई मार्ग नहीं, कोई ब्रिज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पैसेंजर वेसल नहीं है, कोई जहाज नहीं है, अब तो ये गए, मर गए। ये मैं
मैं आम आदमी जैसे सोचता है वैसा मैं सोच रहा था कि यस, ये तो बराबर है कि ये 10 लाख लोग सोच रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो बंद दरवाजा है। फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण मूसा ने ये पहचान लिया या जान लिया कि नहीं नहीं, ये बंद दरवाजा नहीं है, ये एक टेम्पररी बाधा है जो परमेश्वर हमको जिससे आजाद करेगा और आगे की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आया, और वो प्रश्न ही इस प्रश्न का उत्तर है। हालेलुया। कितने लोग समझे मालूम नहीं। जो ये प्रश्न है ना कि जब 10,000 लोगों के सामने, 10 लाख लोगों के सामने वो एक बंद दरवाजा है, तो भले मूसा के लिए वो बाधा क्यों है? अब इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न में ही छुपा हुआ था, और वो प्रश्न है, एंड दैट क्वेश्चन इज दिस, हाउ डू यू गेट वेयर यू आर टुडे? हालेलुया। आज आप इस स्थान पर जो पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे हैं? आमीन। आज आप इस स्थान पर जो मैं बैठकर इतने कॉन्फिडेंस से आपको प्रभु की महिमा के लिए वचन को बता रहा हूँ, बाइबल स्टडी में सिखा रहा हूँ, आज मैं इस स्थान पर कैसे पहुंचा? आमीन। मेरे इस स्थान पर पहुंचने का जो उत्तर है वही इस प्रश्न का उत्तर है। हालेलुया। कि 10 लाख लोग एक तरफ और मूसा की सोच एक तरफ। उसका उत्तर ये है कि मुझे ये सोचना होगा कि आज मैं जिस स्थान पर हूँ, इस स्थान पर मैं कैसे पहुंचाऊं। हालेलुया। और इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे खुद के साथ और आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। आमीन। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। इसको गहराई में सीखने के लिए सबसे पहले सारे अभिमान घमंड को, सारी बातों को दूर करो और अपने आप से ईमानदार हो जाओ, तो आपको इस बात को सीखने में सहजता प्राप्त होगी। हालेलुया। देखिए, मूसा इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि यहाँ तक वो जो पहुंचा है ना, इस बंद दरवाजे या बाधा के सामने, वो खुद की मर्जी से पहुंचा ही नहीं था। इस बात को मूसा जानता था। आमीन। इजराइली तो मूसा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन मूसा परमेश्वर को फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स मोसेस वाज वेरी मच श्योर इन हिज स्पिरिट एंड माइंड दैट यहाँ तक की जो उसकी यात्रा या जर्नी थी, वो खुद की मर्जी से यहाँ तक नहीं पहुंचा था। उसने इजराइलियों को यूं ही एक्साइटमेंट में आके नहीं कह दिया था कि चलो मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करूंगा और तुम मेरे पीछे हो लेना, इसको मैं निपट डालूंगा। नो 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 नो। मूसा इस बात को जानता था कि वो यहाँ तक खुद की मर्जी से नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन जब मूसा उस बड़ी भीड़ के साथ उस मिस्र की उस बॉर्डर से, उस मिस्र की गुलामी से जब बाहर निकला, तो बाइबल सेज, मैं नहीं कह रहा, बाइबल सेज देयर वाज अ पिलर ऑफ क्लाउड लीडिंग देम। आमीन। वहां पर एक बादल का खंबा था जो उनकी सहायता और मदद कर रहा था, उनको मार्गदर्शन कर रहा था और डायरेक्शन दे रहा था। आमीन। ये आपने भी पवित्र शास्त्र में पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे, परंतु आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूं कि दाऊद, मूसा जो था, वो दिन के उस बादल के खंबे और रात के उस आग की खंबे की अगुवाई में आगे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, गॉड स्पोक टू हिम, कि दिन को मैं बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। आमीन। और वो जानता था कि मैं अपनी होशियारी से यहां तक इन लोगों को नहीं लेकर आया है, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था कि मैं दिन को बादल का और रात को आग का खंबा बनकर तेरी अगुवाई करूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है वह मार्ग में तुझे बतलाऊंगा। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर जो बड़ी भीड़ इस समय उस पर दोष लगा रही है, मानो वो उसको कह रही है कि तुम लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि तुम लोग जान लो कि व्हाट आई डिसर्न टू बी द हैंड ऑफ गॉड। जो तुम लोग पहचानो, तुमको अकल नहीं थी कि तुम लोग जानो कि तुमने तो अब तक कह रहे थे कि तुम मेरे पीछे चल रहे हो और तुम अब तक मेरी वाहवाही कर रहे थे। अरे तो यहोवा इसके साथ है, परमेश्वर इसकी अगुवाई कर रहा है, चलो हम इसके पीछे पीछे इसके कहे अनुसार कर ले। वो इन बातों को कह रहा था, और मैं वो लोगों से कह रहा है कि तुम लोगों को तुम पहचान नहीं पाए कि मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलते हुए यहाँ तक आया हूँ, अपनी बुद्धि से नहीं आया हूँ। ये बात वो उन लोगों से कह रहा था। और मैं यहाँ पर यूं ही नहीं चला आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जंगल में जाऊं या मरुस्थल में जाऊं या रेत पर चलूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपनी बुद्धि से यहाँ चला आया। नो 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 नो।
बाइबल कहता है अब आगे रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर परमेश्वर की दुहाई नहीं कर रहा हूँ, या अब मार्ग बंद हो गया है, बंद दरवाजा, इसलिए मैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु की प्रार्थना यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उपवास प्रार्थना में नहीं बैठ रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मूसा यहाँ पर उनको एक गहरी बात सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने पहचाना नहीं कि हम लोग यहाँ पर यूं ही नहीं आए, है ना, हम लोग ऐसे ही यहाँ पर चलकर नहीं आए, परंतु हम प्रभु की अगुवाई में आए हैं। और अब जो ये बंद दरवाजा तुम कह रहे हो कि हम तो मरने वाले हैं और हमारा सब समाप्त हो गया, हमारे जीवन को तूने दांव पर लगा दिया, तुम मुझे जो दोष दे रहे हो, तो अब मैं इस बंद दरवाजे के आगे क्या प्रभु, इसके लिए मैं अब यहाँ पर बैठकर प्रार्थना और दुआ नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए अब मैं यहाँ पर रोना गाना नहीं करूंगा कि प्रभु अब कैसा सब बंद हो गया और अब मैं तेरी प्रार्थना करता हूं और मैं यहाँ पर अब बैठकर परमेश्वर की दुहाई या प्रार्थना नहीं कर रहा। बट इन अनदर वर्ड्स मोसेस इज सेइंग, आई डिडंट जस्ट गेट हियर एंड प्रे, मैं यहाँ पर आकर अब इस परिस्थिति से आजादी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बट मोसेस इज ट्राइंग टू टेल देम एंड टू टीच देम, I prayed my way all along coming here. Hallelujah. लेकिन मूसा उनको ये बता रहा है कि मैं अब इस लाल समुंदर ने जिसने हमारा मार्ग बंद कर रखा है, इसको देखकर अब हड़बड़ा कर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, परंतु जहाँ से मैं चला था वहीं से मैं लगातार प्रार्थना करते हुए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको अश्योर करता हूँ, समटाइम्स परमेश्वर आप पर दया करुणा करके आपने प्रार्थना के प्रभु उत्तर दे देगा, परंतु जिसका प्रार्थना का जीवन बना हुआ है वो अपने जीवन में किसी भी युद्ध को नहीं हारेगा। हालेलुया। मूसा यहाँ उनको कह रहा है, अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो, मैं यहाँ पर आकर रोरा गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ। मैं जब मिस्र से निकला, मैं उस स्थान से तो इस लाल समुंदर के सामने आने तक मैं लगातार प्रभु के साथ प्रार्थना में बना हुआ और प्रभु की महिमा करता हुआ और प्रभु का धन्यवाद देता हुआ यहाँ तक आया हूँ। हालेलुया। अर्थात इस परिस्थिति में फंसने के बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बट I have been talking to God all the way here. Hallelujah. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। Amen. वो लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, बेटा अब ये समुद्र ने हमारा रास्ता बंद कर दिया, अब हम फंस गए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि घुटनों पर आओ और सब मिलकर दुआ करो प्रभु महाआश्चर्य कर्म को करेगा, नहीं। मैं जिस स्थान से निकला था वहीं से मैं परमेश्वर की दुहाई देता हुआ और प्रभु से प्रार्थना और धन्यवाद और स्तुति और आराधना करता हुआ इस स्थान तक पहुंचा हूं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मूसा के पूरे जीवन को देखिए, अद्भुत जीवन है, और ये मूसा मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कैरेक्टर। इसके अंदर बाकी लोगों के बाकी जो किरदार पवित्र शास्त्र में है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये सब अद्भुत लोग हैं, पर मूसा की एक बात मुझे बहुत विशेष लगती है। देखिए परमेश्वर ने मूसा से उतना ही प्रेम किया जितना आदम से किया, अब्राहम से किया, इसहाक से किया, मुझसे किया, आपसे किया। प्रभु का प्रेम कम ज्यादा नहीं है, बदलता नहीं है। लेकिन मुझे मूसा विशेष इसलिए लगता है क्योंकि इसने ऐसा तो कुछ तो भी खास ही काम किया होगा कि पूरे पवित्र शास्त्र में सिर्फ ये एक ही नाम है जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं लिखता है, परमेश्वर ने, मैंने मूसा को मिट्टी दी। हालेलुया। उस नीबो पर्वत पर जब अंतिम बार परमेश्वर से मूसा मुलाकात करने गया, यहोशू और हारून और कालेब और सारी प्रजा नीचे राह देख रही थी, उस स्थान पर लिखा है कि मूसा वहां मर गया और परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी। हालेलुया। कितना आनंद हुआ होगा जब मूसा स्वर्ग में उठाया गया होगा। सबने कहा होगा यार ही इज द मैन। स्वर्गदूत एक दूसरे को कह रहे हैं भाई यही वो है जिसके लिए परमेश्वर स्वयं गया और परमेश्वर ने इसको उस पर्वत पर मिट्टी दी। हालेलुया। आमीन। अब यहाँ पर मूसा के प्रार्थना के जीवन को देखो। वो कहता है भाई अभी फंसने के बाद प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस स्थान से प्रभु ने मुझे आजाद किया उस स्थान से इस स्थान तक मैं लगातार प्रार्थना करता हुआ आ रहा हूँ। हालेलुया। क्या आज आप इस कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ मेरा भी जीवन मूसा के समान है, मैं भी लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने समय को बिता रहा हूँ। आमीन। प्रार्थना के समय को बिताना अर्थात
ये जो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं ये नहीं, आपका वैयक्तिक समय, योर इंडिविजुअल टाइम विद द लॉर्ड, आप और बाप दो ही लोग होने चाहिए। और मूसा कह रहा है भले ही तुम मेरे पीछे पीछे मेरी अगुवाई में चल रहे हैं, लेकिन मैं जिसकी अगुवाई में चल रहा हूँ, मैं लगातार उस स्थान से जहां पर उसने कहा मैं दिन को बादल का खंभा रात को आग का खंभा बनकर तेरी अगुवाई करूंगा, और जिस मार्ग पर तुझे चलना है वो मार्ग तुझे बतलाऊंगा, मैं उसी समय से आगे मेरे जो परमेश्वर चल रहा है मैं उससे लगातार प्रार्थना करता हुआ, बातें करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ ही स्थान पर पहुंचा हूं। मैं यूं ही अपनी बुद्धि से यहां तक नहीं पहुंचा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। क्या आपका प्रार्थना का जीवन ऐसा है? क्या आप बेहतर जानते हैं? सुबह 10 मिनट बाइबल, रात को 10 मिनट बाइबल, तकलीफ हो गई तो प्रार्थना, और ज़रूरत है तो प्रार्थना। क्या आपका जीवन है वैसा है, या आपका जीवन मूसा के समान प्रार्थना का जीवन है? मूसा उनको कह रहा है भाई टेंशन मत लो, मुझे प्रभु पर इतना विश्वास है, तुम शायद अभी फंस गए इसलिए मुझे कोस रहे हो और दुहाई दे रहे हो, लेकिन मैं तो वहीं से प्रार्थना करता हूँ और बातें करता आया हूँ, और मैं मेरे परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखता हूँ कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। ये मेजर डिफरेंस था। 10 लाख लोग उसको बंद दरवाज़ा मान रहे थे क्योंकि इनके जीवन प्रार्थना के जीवन नहीं थे। ये मौज मस्ती में लगे हुए थे, अरे बाबा निकल गए, 430 वर्ष लग गए, लेकिन हम निकल गए, हम आज़ाद हो गए, अब हम कनान देश जाएंगे, वाचा के देश में जाएंगे, अय्याशी करेंगे, मौज मस्ती। मुझे नहीं पता इनका जीवन कैसा चल रहा था आगे बढ़ते समय, परंतु मूसा का जीवन प्रार्थना में बना हुआ था। हालेलुया। और उस प्रार्थना के जीवन में जब आप बने रहते हो तो आप बंद दरवाजे और बाधा के बीच का फर्क जान लेते हो। हालेलुया। इसीलिए अक्सर हम लोगों से कहते हैं, सेवक और आपके पासवान आपको सिखाते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर इस अद्भुत वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ये समय है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल और इसके आगे प्रभु हमको लेकर जाएगा, और ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु आज तूने फिर एक बार प्रभु इस बात को प्रकट किया कि तेरे समान बुद्धिमान और कोई नहीं राजा। इस भेद को तूने हमें प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु हम भी मूसा के समान या उस इजरायली प्रजा के समान दुविधा में हो जाते हैं राजा। हमें समझ में नहीं आता कि ये द्वार तेरी ओर से बंद हुआ है या इस एक बाधा के रूप में ये हमारे सामने, और तू हमें तैयार कर रहा है ताकि हम अपने विश्वास को तान सके और इस बाधा से आगे बढ़ सके। प्रभु आज के इन अद्भुत वचनों के द्वारा जो तूने हमारे मांस और गूदे को तैयार किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। इनके जीवन में इन वचनों के द्वारा गवाहियों को उत्पन्न करना राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश में जितने अधिकारियों को प्रभु ने नियुक्त किया है, प्रार्थना करें कि प्रभु उनके द्वारा जो कार्य इस देश में होते हैं उसमें इस देश का नाम ऊंचे से ऊंचाई की ओर जाने पाए। हालेलुया। आमीन। इस देश के संविधान का अध्ययन करें, उसको पढ़े, उसको सीखे, और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन में प्रभु की गवाहियाँ जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है उसको लोगों तक पहुँचाइए। इस संदेश को जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा। क्या पता शायद आपके ऐसे किसी मित्र को, किसी परिवार के सदस्य को, कलीसिया के किसी व्यक्ति को इस वचन की ज़रूरत हो, और जब वो आप उसे जब इस वचन को पहुँचाए तो वो आशीषित हो। हालेलुया। और उस आशीष के भागीदार आप भी होंगे, और आपका परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। फिर से एक बार कहता हूँ, मैं आपको इस वचन को लोगों तक पहुँचाने के लिए इसलिए बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की भूख है, नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरा धन जो स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, मैं उससे बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।